Hey दोस्तों, welcome back to iTutor educational channel. Today in this video we will discuss 9th science, chapter number 5, the fundamental unit of life. Before we start, हमने chapter 5 की फर्स्ट वीडियो अपलोड की हुई है, आप पहले वो देख लीजिए, आपको लिंक आई बटन पर क्लिक करने से मिल जाएगी. So let's start chapter number 5 part 2. So previous lecture में हमने स्टडी किया था कि व्हाट आर सेल, हाउ दे डिस्कवर्ड. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ द सेल्स एंड द सेल इज मेड अप ऑफ विच थिंग्स. सेल के मेजरली कंपोनेंट्स को हम आज स्टडी करेंगे. सो सेल्स के टाइप को हम स्टडी करेंगे. तो टाइप ऑफ द सेल्स, मेजरली जो सेल्स है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, दो अलग अलग टाइप के होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट का सेल जो होता है और एनिमल्स के सेल जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं. दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड दैट इनटू टू टाइप्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. सो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी सेल. जो भी सेल है, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, वो कुछ कंपोनेंट्स से बना हुआ है. इस तरह के मेजरली 3 कंपोनेंट्स सेल में अवेलेबल हैं, जिसके नेम है फर्स्ट वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप देख सकते हो पिक्चर में येलो कलर की जो आउटर लेयर दिया हुआ है, लाइनिंग दी हुई है, उसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो सेल का सेंटर में होता है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियस. एंड थर्ड वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बिटवीन में जो रीजन अवेलेबल है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. सो जो जितने भी सेल हैं वो ये 3 थिंग्स से बने हुए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड cytoplasm. So let's discuss that individually in detail. So first one, before we start plasma membrane, let's discuss some important points. Okay, जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी के लिए यूजफुल रहेंगे. द फर्स्ट पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन. ओके, कॉन्सेंट्रेशन समझने से पहले हमें सॉल्यूशन समझना होगा. इसको समझने के लिए मेरे पास 3 ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें इक्वल अमाउंट में वाटर फिलअप है. मैंने उसे नेम गिवन किया है A, B एंड C. नाउ आई एड 1 स्पून ऑफ शुगर इन A, 2 स्पून ऑफ शुगर इन B एंड नो स्पून ऑफ शुगर इन C. दैट मीन्स मैंने A ग्लास में 1 स्पून शुगर को ऐड किया है, 2 स्पून ऐड किए हैं B में, और C ग्लास में मैंने 1 भी स्पून ऐड नहीं किया है. नाउ टेल मी व्हाट इज द स्वीटनेस ऑफ दिस ग्लासेस. ये जो ग्लासेस हैं इसमें कितना स्वीट होगा वाटर. तो अगर हम बात करें फर्स्ट ग्लास A की बात करें तो A का जो वाटर है कंपैरेटिवली लेस स्वीट होगा कंपेयरिंग टू B. B का जो वाटर है वो A के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्वीट होगा क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा अमाउंट में 2 टेबलस्पून हमने शुगर ऐड की हुई है. और C का जो वाटर है वो तो स्वीट होगा ही नहीं क्योंकि हमने उसमें शुगर ऐड ही नहीं करी है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ वाटर अवेलेबल है. ओके, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम साइंस के टर्म में स्टडी करते हैं. जो सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं टू डिजॉल्व, हम जो भी सब्सटेंस को डिजॉल्व कर रहे हैं उसे हम कहेंगे सॉल्यूट. द सब्सटेंस विच वी वॉन्ट टू डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट. यहाँ पर हमने डिजोल्व किया है शुगर, तो शुगर जो है वो हमारे लिए है सॉल्यूट. यूजुअली जो सॉल्यूट है वो स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल होगा. ओके, जैसे कि यहाँ पर शुगर एंड वाटर में शुगर जो है वो स्मॉल अमाउंट में, कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो इसे हम कहेंगे सॉल्यूट. इसे हम डिजोल्व करना चाहते हैं. अब डिजोल्व हम किस में कर रहे हैं, तो हम डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वाटर यहाँ पर होगा सॉल्वेंट. ओके, तो शुगर जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है. और ये दोनों का बाइनरी कॉम्बिनेशन, ओके, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन. तो यहाँ पर हमने ऐड किया है शुगर इनटू वाटर, तो बना है सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन को हम कहेंगे शुगर सॉल्यूशन. इसी तरह से आप सॉल्ट सॉल्यूशन भी बना सकते हैं. तो अब ये जो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिपेंड करता है आपने कितने अमाउंट में सॉल्यूट ऐड किया है. ओके, जितने आप अमाउंट में आपने सॉल्यूट ज़्यादा ऐड किया होगा दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन हायर होगी. अगर आपने सॉल्यूट कम अमाउंट में ऐड किया है तो कॉन्सेंट्रेशन लोअर होगी.
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर 3 ग्लासेस की बात करें तो स्वीटनेस के अकॉर्डिंग तो हमें आइडिया आ गया। लेट डिस्कस अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन। तो फर्स्ट ए ग्लास के अंदर हमने कम अमाउंट में शुगर ऐड करी है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा लो। ओके, बी ग्लास के अंदर हमने डबल शुगर ऐड की है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा हाई। एंड सी ग्लास में हमने शुगर ऐड ही नहीं करी, दैट मीन्स ये तो सॉल्यूशन ही नहीं है, ये जस्ट ओनली सॉल्वेंट है। ओके, तो ये था कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट टर्म है डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन को स्टडी करने से पहले लेट डिस्कस सम एक्टिविटी। तो मेरे पास एक बीकर है जिसमें मैंने वाटर को फिलअप किया हुआ है और इसमें रेड इंक के मैंने 3 और 4 ड्रॉप्स अंदर ऐड किए हुए हैं एज यू सी इन पिक्चर। ओके, तो अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, ये जो रेड डॉट्स हैं दैट मीन्स ये जो रेड डाई है ये डाई ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट होगी थ्रू आउट वाटर और धीरे धीरे ये वाटर में स्प्रेड हो जाएगी और इक्वल अमाउंट में स्प्रेड हो गई। और ये प्रोसेस मूवमेंट जो हो रही थी डाई की वो तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक वो पूरे वाटर में टोटली स्प्रेड नहीं हो जाती, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव नहीं हो जाती तब तक। तो ये जो प्रोसेस हुई ऑटोमेटिकली वाटर में हमने जब डाई के ड्रॉप्स को ऐड किया तो वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लगे और पूरे वाटर में स्प्रेड हो गए। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आप देख सकते हैं डाई को जब हमने यहाँ पर उसके ड्रॉप्स को एक प्रॉपर प्लेस पे हमने ड्रॉप किया था तो वहाँ पर डाई का रीजन जो था वो हायर कॉन्सेंट्रेटेड था कंपेयर टू अदर रीजन। वाटर का जो रीजन था अब धीरे धीरे वो यहाँ से स्प्रेड हुई, ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस स्प्रेड होगा जब तक वाटर के अंदर इक्वल अमाउंट में डाई फेल नहीं जाती। ओके, तो ये प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है ऑस्मोसिस। बिफोर स्टडी ऑस्मोसिस लेट डिस्कस द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। इसके लिए मेरे पास एक बीकर है जिसको मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिवाइड किया है और उसमें ऐड किया है वाटर एंड शुगर। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लू डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाटर को और जो ब्राउन डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं शुगर को। दोनों के बीच में एक लाइन है जिसका नेम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी दैट मीन्स हाफ, परमिएबल दैट मीन्स परमिट, एबिलिटी टू परमिट, मेम्ब्रेन दैट मीन्स एक कवर है जो कुछ सिलेक्टेड मटेरियल को ही अपने में से पास ऑन होने देता है। ओके, इस तरह के कवर को, इस तरह के मेम्ब्रेन को हम कहेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सब मटेरियल को पास ऑन नहीं होने देता, कुछ ही मटेरियल को अपने थ्रू आउट पास ऑन होने देता है, इसे हम कहेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब ये मटेरियल, ये मेम्ब्रेन के थ्रू हमने 2 अलग अलग सॉल्यूशंस को सेपरेट किया हुआ है। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन की दोनों साइड, बीकर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड इक्वल अमाउंट में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है, दैट मीन्स हम इसे कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ओके, दोनों साइड इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है तो इसे हम कहेंगे आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हो एक साइड वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो शुगर है वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, दैट मीन्स लो कॉन्सेंट्रेटेड है, और अनदर साइड जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है वाटर में हाइयर क्वांटिटी में अवेलेबल है। और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये जस्ट वाटर को ही थ्रू आउट से पास ऑन होने देगी, शुगर के मॉलिक्यूल्स को ये थ्रू आउट पास ऑन नहीं होने देगी क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में लार्ज होते, बिग होते हैं। ओके, तो ये जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके दोनों साइड अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है। जो एक साइड जो कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें कम अमाउंट में शुगर के मॉलिक्यूल्स है उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो दैट मीन्स लेस, जिसमें लेस सॉल्यूट अवेलेबल है हम उसे कहेंगे
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अनदर साइड शुगर के मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हाइयर कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक। हाइपर दैट मीन्स मोर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पर 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। लेट डिस्कस इट। आइसोटोनिक, दैट मीन्स 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स अगर आप कंपेयर करोगे 2 सॉल्यूशंस को तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है, दैट मीन्स जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट अवेलेबल है, उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसमें कम अमाउंट में सॉल्यूट अवेलेबल है, हम उसे कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स अ सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो ये था टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो सेकंड फिगर है जिसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अवेलेबल है, ये यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगी। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में इक्विलिब्रियम पोजीशन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन अचीव करनी है। कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग इक्वल अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन अचीव करनी है, दैट मीन्स दोनों तरफ स्वीटनेस को सेम करना है। इसी के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ये माइग्रेशन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक स्वीटनेस दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं थर्ड फिगर में वाटर के मॉलिक्यूल्स ने माइग्रेट किया है, और आप देख सकते हैं सेकेंड साइड हाइयर अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं हाइट उसकी इंक्रीज हो गई है। ये इंक्रीज इसीलिए हुई है, अब यहाँ पर दोनों में इक्वल अमाउंट का कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स स्वीटनेस, हमने यहाँ पर शुगर यूज़ किया है, दैट मीन्स स्वीटनेस जो है वो इक्वल अमाउंट में है। तो ये जो प्रोसेस हुई ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एक्चुअली जो ऑस्मोसिस है वो वन काइंड ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस ही है, ये थोड़ी सी स्पेशल है, इसे हम कहेंगे स्पेशल डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट थिंग। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल का आउटर मोस्ट कवर है, जो सेल को एक्सटर्नल बाहर के एनवायरनमेंट में से डिफरेंट करता है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई सेल, ओके, जिसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो सेल है ये, वो सेपरेट एक कवर करता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल के सराउंडिंग में अवेलेबल है, दैट्स वाई इसे हम कभी कभी सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन दैट मीन्स मेम्ब्रेन का मीनिंग हुआ यहाँ पर कवर, जो सेल पे अवेलेबल है। ओके, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है। लिपिड दैट मीन्स फैट एंड प्रोटीन से बना हुआ है, और ये फ्लेक्सिबल है। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ or permits the entry and exit of some material in and out of the cell. It also prevent movement of some other material. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये खुद के थ्रू आउट कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स को परमिट करता है टू एंटर इनटू द सेल और टू एग्जिट फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर आने जाने के लिए कुछ सिलेक्टेड मटेरियल को ही एंट्री प्रोवाइड करता है, सब मटेरियल को ये एंट्री प्रोवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे भी हम कहेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड थिंग्स को ही एंट्री प्रोवाइड करता है टू मूवमेंट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दैट्स व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, जैसे कि ये अपने थ्रू आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को मूव करने देगा थ्रू आउट डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को मूव करने देगा, इसी के लिए इसे कहा जाएगा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। लेट डिस्कस मोर अबाउट दिस।
सपोज इफेक्ट ऑफ आउटर कॉन्सेंट्रेशन ऑन सेल, आउटर कॉन्सेंट्रेशन की सेल पे क्या इफेक्ट होती है। तो सपोज आई हैव अ रेड ब्लड सेल, मेरे पास एक रेड ब्लड सेल है, इसे मैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में ऐड करूंगा। सबसे पहले मैंने इसे ऐड किया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो और जो आउटर एनवायरनमेंट में जो वाटर अवेलेबल है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल अमाउंट में, दोनों में इक्वल अमाउंट में सॉल्ट डिजोल्व है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने अमाउंट में वाटर बीकर से रेड ब्लड सेल में एंटर हो रहा है, सेम अमाउंट में वाटर रेड ब्लड सेल से बीकर में रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर वाटर की कोई इफेक्ट नहीं होगी, ओके, या सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट ये जो रेड ब्लड सेल है इसे मैं ऐड करूंगा इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो दैट मीन्स लेस। तो यहाँ पर सेल के सराउंडिंग का जो सॉल्यूशन है वाटर सॉल्यूशन वो हाइपोटोनिक है, दैट मीन्स इसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल है कंपेयर टू सेल, सेल के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर वाटर आउटर रीजन दैट मीन्स हाइपोटोनिक से एंट्री करेगा इनटू हाइपरटोनिक, दैट मीन्स सेल में एंट्री करेगा। तो ये एंट्री कंटिन्यूसली होती रहेगी जब तक वाटर जो आउटर बीकर में अवेलेबल है वो और सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। इक्विलिब्रियम पोजीशन जब तक अचीव नहीं होगी तब तक ये माइग्रेशन कंटिन्यू रहेगा। इसकी वजह से जो हमारा रेड ब्लड सेल है धीरे धीरे स्वेल अप होने लगेगा। ओके, तो आपने ऐसा रूटीन लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आपने खीर खाई होगी तो खीर में इस तरह की जो किशमिश होती है जिसे हम कहते हैं ड्राई ग्रेप्स, आपने जब देखा होगा नॉर्मली ये जो किशमिश होती है ड्राई होती है, जब आपने इसे खीर में ऐड किया होगा तो आपने देखा होगा ये टोटली स्वेलो हो जाती है, फूल जाती है। ये तो फूल क्यों जाती है? क्योंकि इसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है कंपेयर टू आउटर कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स यहाँ पे अब आउटर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर एंटर होगा इनटू ड्राई ग्रेप्स। ओके, तो ये था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का इफेक्ट ऑन सेल। नेक्स्ट अब जो हमारा सेल है रेड ब्लड सेल उसे मैं ऐड करूंगा इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स सेल के सराउंडिंग में जो वाटर है उसमें ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट अवेलेबल है। तो अब सेल के अंदर का वाटर जो है वो हो गया हाइपोटोनिक, लेस क्वांटिटी हो गई सॉल्यूट की। तो यहाँ से वाटर इनसाइड से हाइपर के टूवर्ड्स मूवमेंट स्टार्ट करेगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। तो ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है जिसमें वाटर सेल के अंदर से माइग्रेट हो रहा है आउटसाइड, जिसकी वजह से सेल जो है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, दैट मीन्स धीरे धीरे वो उसका जो साइज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ये थी इफेक्ट ऑफ आउटर कॉन्सेंट्रेशन ऑन सेल। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कुछ सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व किया गया है। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक स्पेशल वर्क करती है। जैसे ही अमीबा कोई फूड पार्टिकल को ऑब्जर्व करता है तो इसकी सेल मेम्ब्रेन उसे एनक्लोज कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है और उसे फूड पार्टिकल को खा जाती है। एक्चुअली में ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है इसके पास सिर्फ एक ही सेल अवेलेबल है और ये एक ही सेल सब प्रोसेस करेगा, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, इजेशन सब प्रोसेस करेगा और इसके लिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्पफुल है। तो ये जो प्रोसेस है एनगल्फिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल with the help of plasma membrane is called एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पर अमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन का एक एक्स्ट्रा वर्क भी है, एंडोसाइटोसिस। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है, लेकिन सेल वॉल, ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में अवेलेबल है, एनिमल सेल में अवेलेबल नहीं है। प्लांट का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो होता है सेल वॉल, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी आउटसाइड है। ये सेल वॉल रिजिड है
और सेल्यूलोज मटेरियल से बनी हुई है जो सेल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कीप वॉचिंग आई ट्यूटर।